पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे यूजीसी रोल बैक का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर रहे हैं। बीजेपी के अपने वर्कर्स रिजाइन कर रहे हैं और 1 फरवरी को भारत बंद के लिए बोला गया। और ये सब हो रहा है एक पॉलिसी की वजह से जिसे लोग ब्लैक लॉ बुला रहे हैं। लखनऊ में स्टूडेंट्स बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये रूल स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देगा। तो आखिर हुआ क्या है? यूजीसी ने ऐसा क्या कर दिया जो पूरा देश भड़क गया? इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 है क्या, क्यों लाया गया इसे और लोग क्यों इसके खिलाफ हैं। क्योंकि ये मैटर डायरेक्टली आपके कॉलेज लाइफ को अफेक्ट करता है, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझ लो कि जो प्रॉब्लम है कल का नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। 2016 में हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्कॉलर रोहित वर्मुला ने सुसाइड कर लिया था। रोहित के लास्ट लेटर में लिखा था, रोहित के फ्रेंड्स और मदर का क्लेम था कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें कास्ट की वजह से सिस्टमेटिकली टारगेट किया, हॉस्टल से सस्पेंड किया और डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं किया। इस इंसिडेंट से 3 साल आगे चले तो साल 2019 में मुंबई के एक रेसिडेंट डॉक्टर पायल तड़वी ने भी सुसाइड कर लिया। उनकी फैमिली ने एलिगेशंस लगाया कि सीनियर डॉक्टर्स ने कास्ट बेस्ड गंदे कमेंट्स किए, काम का प्रेशर बढ़ाया और जब कंप्लेन की तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इग्नोर किया। इन दोनों डेथ्स में एक पैटर्न था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सिस्टम फेलियर। दोनों के मदद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनका सवाल था कि जब 2012 में यूजीसी ने पहले से एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस बना दी थी तो फिर हमारे बच्चों के साथ ये सब क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी से डेटा मांगा तो पता चला कि 2012 से 2024 तक मतलब 12 सालों में इंडिया के 700 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 1500 से ज़्यादा कॉलेजेस से सिर्फ 1160 कंप्लेंट्स आई है। इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, इतने सारे स्टूडेंट्स पर कंप्लेंट्स इतनी कम। कोर्ट ने कहा ये गाइडलाइंस काम नहीं करी, अब स्ट्रॉन्गर रूल्स बनाओ, इन्फोर्सेबल बनाओ और प्रॉपर टाइमलाइन दो। और 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने ये नए रूल्स ऑफिशियली लॉन्च कर दिए। यही वो रूल्स हैं जिनके खिलाफ अभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है, अगर पहले भी 2012 के रूल्स थे तो अब 2026 में नए रूल्स की क्या जरूरत पड़ गई? क्या बदला एक्चुअली में? देखो, 2012 वाले सिस्टम में रूल्स सिर्फ सजेशन टाइप के थे। मतलब कॉलेज को कहा गया था कि ये करो, बट अगर नहीं किया तो कोई एक्शन नहीं था, कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं थी। कंप्लेंट डालो और 6 महीने तक पेंडिंग पड़ी रहे तब भी कोई पूछने वाला नहीं था और पेनल्टी के नाम पे भी कुछ नहीं था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कॉलेजेस ने इसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अब 2026 के नए सिस्टम में सब कुछ बदल गया है। पहला, अब ये मैंडेटरी हो चुका है। मतलब अगर कॉलेज ने फॉलो नहीं किया तो यूजीसी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, उनकी फंडिंग रोक सकता है, रिकॉग्निशन कैंसिल कर सकता है, यहाँ तक कि डिग्री देने का जो पावर है वो भी सस्पेंड कर सकता है। हर इंस्टीट्यूशन में अब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना कंपलसरी है। एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स, वुमेन और डिफरेंटली एबल्ड लोगों की रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। साथ ही इक्विटी स्क्वाड्स भी बनेंगे जो कैंपस के सेंसिटिव एरियाज में रेगुलर चेकिंग करते रहेंगे। इसके अलावा 24/7 हेल्पलाइन होनी चाहिए ताकि किसी भी वक्त कंप्लेन कर सको, और एक ऑनलाइन पोर्टल भी होना चाहिए ताकि फिजिकली जाने की जरूरत ना पड़े। टाइमलाइन भी अब बिल्कुल टाइट है। कंप्लेन आने के 24 घंटे के अंदर कमेटी को मीटिंग करनी होगी, 15 वर्किंग डेज में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और 7 डेज में फाइनल एक्शन डिसाइड करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंप्लेनेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब जिसने कंप्लेन की है वो अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। और सबसे बड़ी बात, इस बार ओबीसीज को ऑफिशियली इंक्लूड किया गया है। 2012 वाले रूल्स में सिर्फ एससी और एसटी के बारे में था। इस बार पब्लिक फीडबैक लेने के बाद ओबीसी को भी ऑफिशियली प्रोटेक्शन दी गई है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रूल्स को रियल पावर दी गई है, पेनल्टीज सीरियस है और इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक किया जाएगा। आपको क्या लगता है, ये रूल जरूरी थे या फिर नहीं? अब सवाल ये है, अगर ये रूल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लोगों को इश्यू क्या है? प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? देखो, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके मेनली 3 आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है, अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो उसका क्या? और ये सबसे बड़ा कंसर्न है। देखो, रूल्स में क्लियरली लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन होने पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन रूल्स में कहीं ये नहीं लिखा कि अगर कंप्लेन फेक निकली तो क्या होगा। ना 2012 वाले रूल्स में ये सेफगार्ड था और ना ही 2026 वाले में। अब इमेजिन करो ये सिचुएशन, किसी ने पर्सनल दुश्मनी या फिर जेलसी की वजह से आपके खिलाफ फेक कंप्लेन कर दी। कैंपस में आपकी रेपुटेशन तो खराब हुई, इन्वेस्टिगेशन में महीनों लग गए, मेंटल स्ट्रेस मिला और फाइनली जाके पता चलता है कि कंप्लेन झूठी थी। तो उस पर्सन का क्या जिसने फेक कंप्लेन की? उसकी क्या पेनल्टी है? कोई जेल, फाइन, कुछ भी एक्शन नहीं। SC/ST एक्ट के केस में भी ये मुद्दा उठता रहा है कि इनोसेंट लोगों के लिए भी तो कुछ प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि अगर आप फॉल्स कंप्लेन में पनिशमेंट वाला क्लॉज ऐड करोगे तो जो जेन्युइन विक्टिम्स है कंप्लेन करने से डरेंगे। उन्हें डर लगेगा कि अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं हुआ तो उल्टा उन्हें ही पनिशमेंट मिल जाएगी। और रियलिटी यही है कि डिस्क्रिमिनेशन प्रूव करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है।
यूजुअली कोई विटनेस नहीं होता, रिकॉर्डिंग नहीं होती, बस सटल कमेंट्स या फिर बिहेवियर होता है जो कि प्रूव करना टफ होता है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि सिर्फ SC ST OBC के लिए ही क्यों। 26 जनवरी 2026 को एडवोकेट विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया। उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि ये रेगुलेशन सिर्फ SC ST OBC स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो तो उनके लिए कोई सिस्टम ही नहीं है कंप्लेन करने का। ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है जो सबको इक्वल ट्रीटमेंट का राइट देता है। अगर गोल कैंपस में इक्वालिटी लाना है तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि EOC और हेल्पलाइन सबके लिए होनी चाहिए ना, सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज के लिए क्यों। एक और वैलिड सवाल ये भी है कि अगर कमेटी में SC ST OBC वुमेन और डिफरेंटली एबल्ड लोगों का होना मैंडेटरी है तो फिर जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं। अगर बात इक्वालिटी की हो रही है तो कमेटी में सबकी आवाज़ होनी चाहिए ना। अब तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि कैंपस के अंदर टेंशन बढ़ाएगा। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जो रूल है कास्ट को हथियार बना देगा, मतलब लोग इसका मिसयूज करेंगे। उनका पॉइंट ये है कि जो SC ST स्टूडेंट्स हैं पहले भी तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते थे, दोस्त बनते थे, सब कुछ पहले नॉर्मल था। अब अचानक से ये स्ट्रिक्ट रूल्स आ गया तो हर छोटी छोटी बात में लोग डरेंगे कि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कहीं कोई कंप्लेन ना कर दे। बट इसके साथ रियलिटी चेक भी जरूरी है। 2023-24 में पूरे इंडिया के हजारों कॉलेजेस में सिर्फ 378 कंप्लेंट्स आई थी, मतलब ग्राउंड रियलिटी में इतने ज़्यादा केसेस हैं भी नहीं। और एक मिनट के लिए आप खुद सोचो, अगर जेन्युइन केसेस हैं जैसे रोहित वर्मुला या फिर पायल तड़वी जैसे ट्रैजिक इंसिडेंट्स, तो उन्हें इग्नोर करना सही होगा क्या, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई फेक कंप्लेन ना कर दे। ये भी तो अनफेयर है ना। अब इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक ट्विस्ट। बीजेपी वर्कर्स अपने ही गवर्नमेंट के UGC पॉलिसी के अगेंस्ट रिजाइन कर रहे हैं। यूपी में लखनऊ से 11 पार्टी वर्कर्स ने इस्तीफा डाल दिया है। करनी सेना और दूसरे जो अपर कास्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने 1 फ़रवरी को भारत बंद का कॉल दिया है, जिसे अब MP और राजस्थान में भी सपोर्ट मिल रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि ये जो इशू है अब वोट बैंक पॉलिटिक्स बन चुका है, खासतौर पर यूपी में जहां पर हर कास्ट ग्रुप की पॉपुलेशन पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि मैं इस पूरे मुद्दे को कैसे देखता हूँ, मेरा इस पर क्या कहना है। ये एक्चुअली दो वैलिड कंसर्न्स का क्लैश है। पहला कंसर्न ये है कि रोहित वर्मुला और पायल तड़वी जैसे केसेस बिल्कुल रियल हैं। कैंपस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये भी फैक्ट है। पहले के बनाए रूल्स काम नहीं किए क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कमजोर थी, तो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने की जरूरत थी। फिर दूसरा कंसर्न ये है कि बिना सेफगार्ड्स के कोई भी लॉ मिसयूज हो सकता है। झूठे कंप्लेन से इनोसेंट लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसीलिए प्रोसीजरल फेयरनेस भी उतना ही जरूरी है। सोशल मीडिया पे एक ग्रुप ये बोल रहा है कि ये लॉ अपर कास्ट को विक्टिमाइज करेगा, ये अनफेयर है। दूसरी साइड ये बोल रहा है कि तुम बस अपना प्रिविलेज प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन जो रियलिटी है वो दोनों के बीच में है। मेरे अकॉर्डिंग आइडियल सोल्यूशन 3 चीज़ों का बैलेंस है। स्ट्रॉन्ग एंटी डिस्क्रिमिनेशन मैकेनिज्म रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, टाइट टाइमलाइंस, रियल पेनल्टीज, ये सारी चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है। इसके साथ ही हर कैटेगरी को प्रोटेक्शन मिले, सिर्फ SC ST या फिर OBC नहीं, सबको, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी है वो गलत है। आर्टिकल 14 का मतलब ही यही है। और तीसरे में फॉल्स कंप्लेंट्स के अगेंस्ट सेफगार्ड्स जरूर हो। जानबूझकर अगर कोई फेक कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी हो और अक्यूज को भी फेयर हियरिंग का राइट मिले, क्योंकि अल्टीमेटली गोल यही है ना कि कैंपस में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां हर स्टूडेंट, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो या फिर जनरल कैटेगरी से, अपने टैलेंट और मेहनत के बेसिस पे जज हो, ना कि अपने कास्ट के बेसिस पे। अगर कोई विक्टिम है डिस्क्रिमिनेशन का तो उसे जस्टिस मिलनी चाहिए, वो भी फास्ट और फेयर। अगर किसी पे झूठे आरोप लगे तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो फिलहाल सिचुएशन ये है, UGC के जो नए रूल्स हैं वो 13 जनवरी से ऑफिशियली लग चुके थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने अब 28 जनवरी 2026 को इन नए रूल्स पर स्टे लगा दिया है। मतलब फिलहाल ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आता तब तक पुराने 2012 के रूल्स ही चलेंगे और अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे ये टॉपिक देखो या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, थोड़ा रुक कर सोच लेना किस एंगल से बात की जा रही है। अगर कोई इसे प्योरली एंटी अपर कास्ट लॉ बता रहा है तो रोहित और पायल की स्टोरीज याद रखो, उनके साथ क्या हुआ था। और अगर कोई इसे परफेक्ट सोल्यूशन बता रहा है तो उससे सवाल पूछो कि मिसयूज के अगेंस्ट सेफगार्ड्स क्यों नहीं है, इनोसेंट लोगों का क्या होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में बताओ। आपके अकॉर्डिंग ये एक अच्छा स्टेप है या फिर प्रॉब्लमेटिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और दूसरों के साथ शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।